हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मर्दों में हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात के बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल को सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर मैं आपको चंद वजूहात बताऊंगी जो कि मर्दों में औरतों की निस्बत हाई ब्लड प्रेशर की वजह हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है ओवरवेट। ये देखा गया है कि हमारे मेल्स यंग एज में तो अच्छे वजन के होते हैं, लेकिन जैसे ही वो 40-45 क्रॉस करते हैं उन पे वजन चढ़ना शुरू हो जाता है। और ये जो ओवरवेट पेशेंट्स हैं ये नेचुरली फैट मेटाबॉलिज्म की वजह से इनकी जो फैट है वो आगे चल के हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को देती है, और ये हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं ये पेशेंट्स में आगे चल के हाई ब्लड प्रेशर की वजह हो सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है लेक ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि एक जगह पर बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज और वॉक का ना होना या इंतहाई कम होना जो है ये भी एक बहुत बड़ी वजह है मर्दों में हाई ब्लड प्रेशर की। इसलिए हम हमेशा मेल्स को रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट हाफ आवर से 1 आवर एक्सरसाइज या वॉक, ब्रिस्क वॉक या इवन सिंपल वॉक जो है वो ज़रूर पर डे जो है इसको अपनी जो है रूटीन में शामिल करें, ताकि आप लोगों की जो कैलोरीज हैं वो भी बर्न हो और आप लोगों पे वजन भी ना चढ़े और आप ब्लड प्रेशर और शुगर से भी बच सकें। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है यूजेज ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग। ये देखा गया है कि वो लोग जो कि 15 से 20 सिगरेट्स पर डे से ज़्यादा ले रहे हैं या इतनी ले रहे हैं वो पेशेंट्स भी हाई ब्लड प्रेशर के साथ रिपोर्ट होते हैं इन कमिंग डेज, और इवन उनमें हार्ट अटैक्स, एंजाइना और ब्लॉकेज ऑफ इवन वॉल्व जो है हार्ट जो है वो इसमें शामिल होता है। और ये बड़ी सीवियर मेडिकल इमरजेंसीज के साथ हॉस्पिटल में रब्ता करते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अल्कोहल और स्मोकिंग को आप लोग बंद कर दें। एंड देन फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज यूजेज ऑफ सॉल्ट, यानी कि नमक का इस्तेमाल। ये देखा गया है कि खाने के ऊपर से नमक छिड़क लेंगे, आटे में बहुत नमक होता है, तो हम पेशेंट्स को हमेशा ये रिकमेंड करते हैं और आम तौर पे भी हम बताते रहते हैं डॉक्टर्स कि आप अपने आटे में नमक का इस्तेमाल कम करें या ना ही डालें, और खाने में भी जो है नमक का इस्तेमाल कम करें। बाहर का खाना खाने से अवॉइड करें, जंक फूड से अवॉइड करें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़, बटर और सॉल्ट का इस्तेमाल होता है। एंड देन फिफ्थ थिंग इज़ यूजेज ऑफ ऑयल। ऑयल का बेतहाशा इस्तेमाल जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी हाई करता है और ये पेशेंट्स में हाई ब्लड प्रेशर की वजह भी होता है। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज जेनेटिक्स, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स में से माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी किसी को भी ब्लड प्रेशर है और वो आगे हार्ट डिजीजेस में आपकी फैमिली में है, तो आप लोग अर्ली एज में ही रेस्ट्रिक्ट करें इन सारी चीज़ों को, सॉल्ट को, ऑयल को, लेक ऑफ जो मोबिलिटी है इसको, और कोशिश करें कि अपने ब्लड प्रेशर्स को रिकॉर्ड रखें। वो जिनके जेनेटिक्स में यानी कि फैमिली में अगर ब्लड प्रेशर रन कर रहा है तो ये देखा गया है कि ये आगे नस्लों में ट्रांसफ़र होता है। इसके अलावा मैं यहाँ आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि वो पेशेंट जिनको एंडोक्राइन डिजीज़ है, यानी कि अगर कोई थायराइड का प्रॉब्लम है या वो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो वो भी आने वाले वक्त में हाई ब्लड प्रेशर के साथ रिपोर्ट हो सकते हैं। इसलिए जो लोग मुझे सुन रहे हैं मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आप अपनी डाइट में वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को एंड फाइबर को ज़रूर ऐड करें। आप अपना BMI जो है उसको हमेशा रिकॉर्ड रखें। अगर वो 25 से अबव आ रहा है तो उसको ट्राई करें कि ये 25 से कम रहे। अगर BMI मोर देन 30 है तो वो ओबेसिटी में आता है। फिर नेचुरली आप लोगों को फिर जिम ज्वाइन करना चाहिए ताकि आप लोगों का वेट ना बढ़े, और ट्राई करें कि इन तमाम चीज़ों को अपनी जो है लाइफ से निकाल दें ताकि आप लोग जो है एक प्रॉपर नॉर्मल ब्लड प्रेशर के साथ सरवाइव कर सकें। थैंक यू वेरी मच। बी ब्लेस्ड, बी सेफ। अल्लाह हाफिज़।